नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीयूटी यूजी 2025 के पोस्टपोन होने के चांसेस के बारे में। अभी तक एनटीए ने अपनी डेट शीट रिलीज नहीं की है और स्टूडेंट काफी कंफ्यूज्ड है, क्या एग्जाम 8 मई को ही होगा या डिले हो सकता है। सो गाइस, सीयूटी यूजी 2025 की टेंटेटिव डेट 8 मई को दी गई है, लेकिन अप्रैल एंड हो रहा है और अब तक कोई ऑफिशियल एडमिट कार्ड या डिटेल डेट शीट रिलीज नहीं हुई है। सो नॉर्मली 10 या 15 दिन से पहले डेट शीट हमारी रिलीज कर दी जाती है, लेकिन इस बार डिले से आप लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस है। सो जो मेरे को लगता है कि बेटा पॉसिबल रीजन क्या होंगे कि सीयूटी यूजी 2025 पोस्टपोन हो सकता है, ये आपकी अजम्पशन है, ये अभी श्योरिटी नहीं है क्योंकि एनटीए ने अभी तक इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाला है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कह सकता है कि डिले होने के थोड़ी से चांसेस ये है कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड या स्केड्यूल जो रिलीज होता है वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि आज बहुत काफी ज्यादा डेट हो चुकी है, अप्रैल का एंड है। एनटीए यूजुअली जो एग्जाम से 2 या 3 वीक पहले से डेट शीट रिलीज कर देता है और यहां पर सिर्फ टेंटेटिव डेट ही आई है, बाकी की कोई भी डिटेल नहीं आई है। अगर डिले होता है तो स्टूडेंट को ट्रेवल अरेंजमेंट, एग्जाम सेंटर और चेक करना पड़ेगा और वाकई में ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और सेकंड मुझे लगता है बेटा लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ये एक मेरे को काफी ज्यादा मेन पॉसिबल रीजन लगता है डिले होने का, क्योंकि सीयूटी यूजी एक मल्टी डे या मल्टी शिफ्ट एग्जाम है। इस बार अप्रोक्स 15 to 18 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करने वाले हैं और कर चुके हैं। जैसे जो आप पास्ट ट्रेंड के बारे में बात करोगे उससे ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। तो इतने स्टूडेंट्स के लिए सेंटर अरेंज करना, फेयर स्लॉट अलोकेट करना, ये सब आप लोगों का और साथ के साथ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मैनेज करना थोड़ा सा टफ है। सो अगर कोई टेक्निकल या ऑपरेशनल जो है उसकी वजह से एनटीए एग्जाम डिले कर सकता है, तो ये एक उसमें से मेजर पॉसिबल रीजन है। ओवरलैप भी होएगा बेटा, क्योंकि उसने जो डेट दी है वो आपकी दी है 8 मई को, जो डेट दी है वो टेंटेटिव डेट दी है, तो ओवरलैप होने के जो चांसेस है वो होगा तो आईपी के एंट्रेंस एग्जाम से ओवरलैप होगा, वैसे तो कोई ओवरलैप होगा नहीं। तो ओवरलैप की वजह से भी क्या होता है बेटा, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट जो है वो सीयूटी भी देते हैं, आईपी का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम भी आप लोग देने जाते हो, तो अगर स्टूडेंट का कोई एग्जाम क्लैश होता है तो सीयूटी के कुछ शिफ्ट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो पास्ट में ऐसे जो क्लैशेस हुए हैं, जो आपके जो क्लैशेस के केसेस में एनटीए ने कुछ एग्जाम पोस्टपोन किए थे किसी टाइम पे। ठीक है, तो बेटा हो सकता है कि टेक्निकल और लॉजिटिकल जो ट्रायल रन है उसकी वजह से हो रहा हो, क्योंकि सीयूटी यूजी जो है वो अभी आज अब की बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। सो मॉक ट्रायल सेंटर जो हमारे होते हैं, रेडीनेस उसको चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना पड़ता है, और अगर कोई मेजर इशू डिटेक्ट होता है चाहे नेटवर्क का या पावर बैकअप का, तो एनटीए डिले कर देता है, कर देता है। ध्यान रखना, हुआ नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, डिले नहीं हुआ है लेकिन चांसेस हैं। अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। अगर 27 या 30 अप्रैल तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता तो 8 मई वाली जो डेट है वो डाउटफुल हो सकती है, 5-10 दिन का डिले हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अजम्पशन है। स्टूडेंट्स को अभी के लिए 8 मई को ही पक्का मानकर तैयारी करनी है, करनी चाहिए और करनी है। अगर पोस्टपोन होता है तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हम एनटीए की वेबसाइट और ऑफिशियल हैंडल्स की क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो दोस्तों, ये सब रीजन मिलकर मुझे जो लगता है कि इस बात के चांसेस बढ़ाते हैं कि सीयूटी यूजी 2025 5, 10 या 15 दिन के लिए डिले हो सकता है, लेकिन अभी तक डिले नहीं हुआ है। अभी तक जो डेट है वो 8 मई है, लेकिन जब तक एनटीए ऑफिशियल नोटिस नहीं दे देता तब तक 8 मई को ही टारगेट करके अपनी पढ़ाई को अपना रखना है। ठीक है, सो गाइस, साथ के साथ हमारा जो टेक्स्ट बुक का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। एंड देन उसके बाद ये हमारा लक्ष्य बैच है, जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं। ठीक है, सो गाइस, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि भैया पोस्टपोन हुआ है, अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ, ये हमारी अजम्पशन है, क्योंकि अब तक डेट शीट आ जानी चाहिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।